अमीर भक्त की रक्षा की कहानी। शिरडी में एक बहुत धनी व्यापारी सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा डर बना रहता था। चोरी का डर, नुकसान का डर और जीवन की असुरक्षा का भय। एक दिन वह व्यापारी साईं बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, पर मन में शांति नहीं है। मुझे हर समय डर लगता है कि कहीं मेरा सब कुछ न चला जाए। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने धन पर भरोसा है, लेकिन मुझ पर नहीं। जब तक सच्चा विश्वास नहीं होगा, तब तक डर खत्म नहीं होगा। संकट का समय। कुछ दिनों बाद उस व्यापारी के घर में बड़ी चोरी की योजना बनाई गई। चोरों ने रात को हमला करने का फैसला किया। उसी रात साईं बाबा ने शिरडी में बैठे बैठे अचानक जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, गरीब जागो, सावधान रहो, खतरा आ रहा है। लोगों को समझ नहीं आया कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसी समय उस अमीर भक्त के घर पर अचानक कुछ अजीब हुआ। घर के नौकर अचानक जाग गए, कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और व्यापारी भी बिना कारण नींद से उठ गया। साईं बाबा की लीलाएं और उनके चमत्कार आज भी लोगों के दिलों में श्रद्धा और विश्वास जगाते हैं। उनकी कृपा से जुड़े अनेक प्रसंगों में से एक कथा एक अमीर भक्त की है, जो यह सिखाती है कि धन से नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास से ही जीवन में सुरक्षा और शांति मिलती है। अमीर भक्त और उसका डर। शिरडी में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत, बड़ा घर, नौकर-चाकर सब कुछ था। लोग उसे बहुत भाग्यशाली मानते थे, लेकिन उसके मन में एक गहरी चिंता हमेशा बनी रहती थी। उसे हर समय यह डर सताता था कि कहीं उसका धन चोरी न हो जाए, कहीं कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। वह रात को भी चैन से नहीं सो पाता था, बार बार उठकर अपने तिजोरी के कमरे को देखता, दरवाजे खिड़कियां जांचता। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह मानसिक रूप से बहुत असुरक्षित था। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि वह साईं बाबा के पास जाए। कहा जाता था कि बाबा केवल रोग ही नहीं, बल्कि मन के भय भी दूर करते हैं। बाबा से पहली मुलाकात। जब वह व्यापारी शिरडी पहुंचा और साईं बाबा के दर्शन किए, तो उसके मन को एक अजीब सी शांति मिली। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और बोला, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे हर समय डर लगता है कि कहीं मेरा सब कुछ न छिन जाए। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम अपने धन को अपना रक्षक मानते हो, इसलिए डरते हो। जब तक तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर नहीं होगा, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। व्यापारी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी पूरा विश्वास नहीं था। संकट की आहट। कुछ दिनों बाद उस व्यापारी के घर पर कुछ चोरों की नज़र पड़ी। उन्होंने उसकी संपत्ति के बारे में सुन रखा था और एक रात चोरी करने की योजना बनाई। उधर शिरडी में साईं बाबा अपने भक्तों के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे जागो, खतरा आ रहा है, सावधान हो जाओ। लोग हैरान थे, किसी को समझ नहीं आया कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन बाबा बार बार यही शब्द दोहराते रहे, जैसे वे किसी को दूर से चेतावनी दे रहे हों। उसी रात व्यापारी के घर पर अजीब घटनाएं होने लगी। घर के कुत्ते अचानक भौंकने लगे, नौकर बिना किसी कारण के जाग गए, व्यापारी की भी नींद खुल गई, जबकि वह गहरी नींद में था। उसे लगा जैसे कोई अनजाना भय उसे जगा रहा है। वह तुरंत उठा और बाहर देखने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ लोग दीवार फांदने की कोशिश कर रहे हैं। उसने तुरंत शोर मचाया, नौकर भी इकट्ठा हो गए और सबने मिलकर चोरों को भगा दिया। चोर डरकर भाग गए और व्यापारी का सारा धन सुरक्षित बच गया। सच्चाई का एहसास। अगले दिन व्यापारी को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब साईं बाबा की कृपा से हुआ है। वह तुरंत शिरडी पहुंचा और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, बाबा, आपने मेरी रक्षा की। अगर आप चेतावनी न देते तो आज मेरा सब कुछ लुट जाता। साईं बाबा ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह तुम्हारे विश्वास का फल है। जब तुमने मुझे याद किया, मैं तुम्हारे साथ था।
यह सुनकर व्यापारी का हृदय बदल गया। अब उसे अपने धन पर नहीं बल्कि साईं बाबा पर विश्वास हो गया। जीवन में परिवर्तन। उस दिन के बाद व्यापारी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने साईं बाबा की पावन नगरी शिरडी में जब नवरात्रि का शुभ अवसर आता है तो पूरा वातावरण भक्ति, आस्था और उत्साह से भर उठता है। साईं बाबा की दरगाह, जिसे समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है, इन दिनों विशेष रूप से सजाई जाती है और वहाँ की चहल पहल देखने लायक होती है। नवरात्रि के दौरान शिरडी में भक्तों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर में हर समय ओम साईं राम के जयकारे गूंजते रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं, जो बाबा के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते हैं। लेकिन उनकी आस्था और धैर्य में कोई कमी नहीं आती। नवरात्रि के 9 दिनों में शिरडी का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और विशेष सजावट से सजाया जाता है। रात के समय जब मंदिर रोशनी से जगमगाता है तो उसका दृश्य अत्यंत मनमोहक और दिव्य लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा शिरडी धाम किसी स्वर्गीय लोक में परिवर्तित हो गया हो। इन दिनों शिरडी साईं बाबा संस्थान द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सुबह काकड़ आरती से लेकर रात की शेज आरती तक हर आरती में विशेष भक्ति भाव देखने को मिलता है। भक्त बड़ी श्रद्धा से इन आरतियों में भाग लेते हैं और साईं बाबा के चरणों में अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन शिरडी में यह पर्व साईं बाबा की भक्ति के साथ मिलकर एक अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। भक्त माता रानी और साईं बाबा दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर में उपस्थित होते हैं। कई श्रद्धालु व्रत रखते हैं और बाबा के दर्शन कर अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। मंदिर परिसर के आसपास का क्षेत्र भी इन दिनों पूरी तरह से जीवंत हो उठता है। जगह जगह प्रसाद, फूलमाला और धार्मिक वस्तुओं की दुकानें सज जाती हैं। भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि हर गली में सुनाई देती है। कुछ स्थानों पर भंडारे, लंगर का आयोजन भी किया जाता है, जहां सभी श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। यह सेवा भाव साईं बाबा की शिक्षा सबका मालिक एक को साकार करता है। नवरात्रि के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन और संस्थान मिलकर काम करते हैं। दर्शन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए बैरिकेड्स लगाए जाते हैं और समय समय पर घोषणा की जाती है ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। इन दिनों शिरडी में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। भजन संध्या, कथा कीर्तन और आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन होता है, जिसमें प्रसिद्ध संत और कथावाचक भाग लेते हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल होकर भक्त अपने जीवन में नई प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। रात के समय जब मंदिर में दीपों की रोशनी और भजनों की मधुर ध्वनि गूंजती है तो वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र हो जाता है। भक्त अपने मन की शांति और संतोष के लिए यहाँ कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताते हैं। ऐसा लगता है मानो साईं बाबा स्वयं अपने भक्तों के बीच उपस्थित हों और उनकी हर मनोकामना सुन रहे हों। नवरात्रि के इन 9 दिनों में शिरडी की चहल पहल केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि यह हर भक्त के हृदय में भी महसूस की जाती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अलग ही ऊर्जा और शांति का अनुभव करता है, चाहे वह पहली बार आया हो या बार बार आने वाला भक्त। हर किसी को बाबा की कृपा का अनुभव होता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि साईं बाबा की दरगाह में नवरात्रि का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। यहाँ की चहल पहल, सजावट, भजन कीर्तन और भक्तों की भीड़ मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण बनाती है जो हर किसी के दिल को छू जाता है और जीवन भर याद रहता है।